ये हमने एक 12 स्टेज बाइनरी टू डेसिमल काउंटर बनाया है और इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इसमें डिफरेंट एलईडीज हैं जो एक डेसिमल डेटा को इंडिकेट कर रही है और बाइनरी वैल्यू आ रही है इनपुट पे। यानी यहाँ से जितने भी पल्सेस आ रहे हैं 555 टाइमर के थ्रू वो इस CD4040 काउंटर को जा रहा है और ये हर एक पल्स को काउंट करके एलईडीज को ग्लो करा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी ब्लिंकिंग स्पीड को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं स्पीड हमारी चेंज हो गई इसकी। इसको हम टाइम काउंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे ही पर्पज़ के लिए जहाँ काउंटिंग की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं और पीसीबी बोर्ड ये सारे हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और इसके अलावा जो टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी वो आपके पास होने चाहिए। जैसे एक मल्टीमीटर होना चाहिए, एक अलाइनर होना चाहिए, एक वायर कटर होना चाहिए और एक सोल्डिंग आयरन सोल्डिंग रॉड भी होना चाहिए सो दैट कि आप इसे इजीली बना सकें। अब हम देखते हैं इस बोर्ड पे, इस पीसीबी बोर्ड पे ये सारे कंपोनेंट्स कैसे माउंट होंगे। इसके पहले हम देख लें इसकी वर्किंग कैसे है। यहाँ से पावर सप्लाई इनपुट जाती है, ये पावर सप्लाई पावर स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए। देन एक यहाँ रेक्टिफायर लगा हुआ है जो पावर सप्लाई को रेक्टिफाई करेगा डीसी में। देन कैपेसिटर और यहाँ पे एक रेगुलेटर आईसी लगी है 7805 जो पावर सप्लाई को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रही है। देन एक एलईडी लगी है जो पावर सप्लाई को इंडिकेट कराएगी और यहाँ पे एक टाइमर लगा है ए स्टेबल मोड में 555 टाइमर जिसकी फ्रिक्वेंसी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं और ये टाइमर एज ए क्लॉक वर्क कर रहा है इस काउंटर के लिए। और इस काउंटर जो 12 स्टेज काउंटर है इसके आउटपुट के सारे एलईडीज यहाँ कनेक्टेड है, यानी यहाँ से जितने भी पल्सेस आएंगे वो सारे काउंट करेगा यहाँ पे ये और यहाँ पे एलईडीज उसी पैटर्न में ग्लो करेंगी। तो इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हमें लगाने हैं उनको सही डायरेक्शन में लगाने हैं जैसे इस बोर्ड पे लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे जैक लगाना है पावर जैक, तो सबसे पहले हम पावर जैक को लगाएंगे जहाँ से पावर सप्लाई इनपुट आती है वो यहाँ लग जाएगा। इसके बाद एक स्विच लगाना है पावर स्विच तो वो यहाँ लग जाएगा। देन रेक्टिफायर लगाना है तो रेक्टिफायर लगाते समय इसका पॉजिटिव पिन इस कॉर्नर पे आना चाहिए। देन एक रेगुलेटर है, रेगुलेटर को हम डायरेक्टली भी लगा सकते हैं या फिर एक बेस जैसे इसमें हम देख सकते हैं बेस के ऊपर भी लगा सकते हैं, इसे बद स्टेप कहते हैं। और यहाँ एक कैपेसिटर लगा 1000 माइक्रोफैराड का तो इसका जो पॉजिटिव पिन है इस तरफ होना चाहिए बड़ा वाला और नेगेटिव अंदर की तरफ। देन एलईडी लगी है, एलईडी को लगाते समय आप देखेंगे जो बड़ी वाली लगे एनोड वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए और कैथोड नीचे की तरफ। देन एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है तो पोटेंशियोमीटर को आप यहाँ लगा सकते हैं जैसे इसमें लगा हुआ है। देन एक टाइमर आईसी लगी है, टाइमर आईसी में आप देख सकते हैं जो इसका कट है इस तरफ है। देन एक काउंटर यहाँ इंडिकेट 12 स्टेज काउंटर है। तो कोई भी आईसी लगाने से पहले उसका हमें बेस लगा लेना होता है। बेस लगाने का बेनिफिट ये होता है कि आईसी अगर डैमेज भी हो जाए तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इस बेस को यहाँ लगाना है। इसको ध्यान रखना है कि इसकी जो नॉच है यानी जो कट बना हुआ है इसके ऊपर वो इस तरफ होना चाहिए और इसमें ऊपर की तरफ जैसे इसमें आप देख सकते हैं। और आईसी जब आप लगाएंगे तो उसी डायरेक्शन में लाइन करके लगाएंगे जैसा इसमें बेस में लगा हुआ है। इसके अलावा ये माइक्रो स्विच है, मोमेंटरी स्विच, और ये रिसेट करने के लिए काउंटिंग को। और ये सारे एलईडीज हैं, एलईडीज को लगाते समय सबके पॉजिटिव अंदर की तरफ रहेगा, नेगेटिव बाहर की तरफ। जैसा इसमें आप देख सकते हैं एक ही डायरेक्शन में सारे लग जाएंगे। और कुछ जंपर वायर्स लगे हैं जैसा इसमें आप देख रहे हैं ये सारे वायर्स हैं जो कि आप कोई भी वायर लेके यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं वहाँ पे। इसको सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद सोल्डिंग करने के बाद आप यहाँ पे इसे ऑन करेंगे पावर सप्लाई और इसका वोल्टेज चेक कर लेंगे आउटपुट पे उसकी वैल्यू क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे तो वोल्टेज हमारा ऑलमोस्ट 5 वोल्ट है। ये रेगुलेटर 5 वोल्ट का है तो आउटपुट 5 वोल्ट आना चाहिए। अगर ये पावर सप्लाई सही है तो बाकी सारे वर्किंग भी प्रॉपर होने चाहिए। इसके अलावा अब जो आईसीज हैं उनके भी वोल्टेज पॉइंट्स को चाहे तो नोट डाउन कर लें। यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए 5 वोल्ट और काउंटर के भी आउटपुट पे यहाँ पे लास्ट पिन पे 5 वोल्ट आना चाहिए। तो ये सारे अगर वोल्टेज पॉइंट सही है तो हमारी डिवाइस प्रॉपर वर्क करेगी।